हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत हुई है शिकागो के एक क्लब से। ये क्लब नहीं, दरअसल एक बार है। बार के बाहर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा है। इसका नाम जोनाथन है। जोनाथन की अपनी कहानी है। वो आज तक वर्जिन है। स्कूल में पढ़ता है पर उसकी वर्जिनिटी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद कहानी थोड़ी पीछे जाती है। कुछ समय पहले उसके पेरेंट्स ने उसे स्कूल में छोड़ा था। जब जोनाथन स्कूल में पहुंचा तब उसके साथ एक हादसा हो गया। वो अपने रूममेट स्किप से मिला। स्किप ने औरतों के कपड़े पहनकर उसे दिखाए। जोनाथन ने पूछा कि तुम औरतों के कपड़े क्यों पहन रहे हो। स्किप बताता है कि जो भी यहाँ नया आता है उसे सीनियर के सामने परेड करनी पड़ती है, वो भी इस लिबास में। इसके बाद स्किप औरतों के ब्लैक कलर के कपड़े यानी पेंटीज और ब्रा जोनाथन को पहनने को देता है। जोनाथन इसे पहनकर सबके सामने परेड करने जाता है, पर यहाँ पता चलता है कि जोनाथन को स्किप ने बेवकूफ़ बनाया है। जोनाथन बाद में स्किप को कन्फ्रंट करता है। स्किप कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, पर अब जोनाथन का मजाक बन गया है। वो जहाँ भी जाता है हर कोई उसे छम्मक छल्लो कहकर बुलाता है। कई लड़के तो उससे 9 से 12 आने को भी कहते हैं। जोनाथन जहाँ भी जाता है हवसी लड़कों की निगाहें उसे घूरती हैं। वो बेचारा अबला मर्द अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज जब लंच करने वो गया है मेस में, तब यहाँ के लड़के उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हैं, वो भी अश्लील तरीके से। बेचारा जोनाथन अकेले में बैठता है। यहाँ स्किप को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती करी है। वो बाद में अपने रूम में जोनाथन से माफ़ी मांगने जाता है, पर वो देखता है कि जोनाथन तो फांसी पर लटक कर मर चुका है। स्किप डरा हुआ यहाँ के डीन को और बाकी स्टूडेंट्स को बुला कर लाता है, पर ये देखते हैं कि जोनाथन ने स्किप को बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ उसने पुतला लटका दिया है और पुतले के हेड पर यहाँ के डीन का सिर लगाया है। इसके साथ ही काफ़ी सारे अश्लील शब्द लिखे हुए हैं। इस तरह इस बारी स्किप का मजाक बनाया है। बाद में स्किप को रियलाइज़ हुआ है कि जोनाथन तो उसका भी बाप है। इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो गई है। अब दोनों साथ में शराब भी पीते हैं, एक साथ घूमते हैं। शराब पीने के बाद दोनों अपने अपने सीक्रेट्स को ओपन करना शुरू करते हैं। यहाँ जोनाथन बताता है कि उसने सेट स्कोर में चीटिंग की थी और वो उसी स्कोर के दम पर हार्वर्ड में एडमिशन लेने की सोच रहा है। इसके साथ ही जोनाथन इस बात का भी खुलासा करता है कि वो वर्जिन है। अब स्किप भला अपने दोस्त को वर्जिन कैसे रहने दे, और उसकी वर्जिनिटी तोड़ने के काफ़ी सारे उपाय करता है। कई लड़के उसे मिलाता भी है, पर सब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इस तरह कहानी अब प्रेजेंट में पहुंची है। आज शिकागो के इस बार में जोनाथन अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने आया है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की को अंदर जाते हुए देखता है। जोनाथन इसके अंदर जाता है। वो बारटेंडर के सामने बैठता है। वो देखता है कि यहाँ एक उम्रदराज औरत उसे घूर घूर कर देखे जा रही है। जोनाथन को लगा है कि अब इस बार उसका नंबर लग गया। वो जाकर कुछ फ्लर्ट मारना शुरू करता है, पर यहाँ पर उसका ही मजाक बन जाता है। वो वापस आकर बारटेंडर के सामने बैठता है। कुछ समय के बाद जोनाथन को अप्रोच करती है यहाँ एक और लड़की। उस लड़के को लगता है कि जोनाथन काफ़ी हैंडसम तो है ही, उसके टाइप का भी होगा, पर कुछ ही मिनटों में वो जान चुकी है कि जोनाथन बिल्कुल भी उसके टाइप का नहीं है। वो काफ़ी बोरिंग किस्म का इंसान है। वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो उम्रदराज औरत वापस जोनाथन के पास आई है। वो अपना नाम एलन बताती है। इसके बाद दोनों यहाँ के एक ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर जाते हैं। यहाँ से नीचे उतरते हुए दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। होटल के रूम में जाकर दोनों एक साथ संभोग करते हैं। दोनों यहाँ रात भर धुआंधार जिस्मानी संबंध बनाते हैं। ये खुशी स्कूल में पहुंचकर जोनाथन अपने दोस्तों को देता है। अब जोनाथन यहाँ पर प्ले बॉय के नाम से मशहूर हो गया है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि सबकी छम्मक छल्लो इतना बड़ा हाथ मारेगी। अब कई तो जोनाथन से लव गुरु वाले टिप्स लेते हैं, संभोग के तरीके सीखते हैं। स्किप भी जोनाथन से कहता है कि तुम तो मेरे भी गुरु हो। इस तरह जोनाथन का अफेयर अब परवान चढ़ने लगा है। जब भी उसे ज़रूरत होती है वो एलन के पास पहुंच जाता है और दोनों यहाँ होटल के कमरे में रात भर संभोग करते हैं। कुछ समय के बाद जोनाथन एलन से कहता है कि वो उसके लिए सीरियस है। एलन उसे अगले दिन मॉल में बुलाती है। यहाँ शॉपिंग करते हुए अचानक से वो गायब हो जाती है। जोनाथन उसका पीछा भी करता है, पर एलन अब जा चुकी है। एलन के गम में अब जोनाथन काफ़ी उदास रहने लगा है। उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। उसके दोस्त उसे मनाने की कोशिश करते हैं, कई तो उसे टिप्स अभी भी मांगते हैं, पर जोनाथन है जो कि उदासी के गमों के बादलों के पीछे छिपा हुआ है। उसका हाल तो कुछ यूँ है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। एक बार तो जोनाथन खुदकुशी भी करने जाता है। स्किप उसे बचा लेता है। इन सब में कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आ गया है। स्किप अपने दोस्त को अपने घर लाया है, शायद उसका गम कुछ कम हो जाए। यहाँ स्किप जोनाथन को अपनी मेड से भी मिलाता है, शायद कुछ टाइम के लिए जोनाथन का दिल बहल जाए। इसके बाद यहाँ पर स्किप की मदर आती है। स्किप की मदर और कोई नहीं बल्कि एलन है। ये सब जानकर जोनाथन काफ़ी सदमे में है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या कर बैठा है। रात के अंधेरे में एलन जोनाथन के कमरे में आती है। वो कन्फेस करते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई। उसे नहीं मालूम था कि जोनाथन उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड निकलेगा।
जोनाथन या एलन पर गुस्सा होता है। अब जोनाथन करे भी तो क्या करे। वो स्किप को सब कुछ बताना चाहता है पर वो डरा हुआ है। इस तरह क्रिसमस ख़त्म हो गया। जोनाथन जब अपने स्कूल में है तब एलन बार बार उसे फ़ोन करके उससे बातें करना चाहती है, उससे माफ़ी मांगती है और उसे मिलना चाहती है। जोनाथन उसे अवॉइड करता रहता है पर अंत में वो हार जाता है। आज की रात फिर से एलन ने जोनाथन को होटल में बुलाया है। जोनाथन यहाँ पहुँचता है। एलन कहती है कि उसे नहीं मालूम था कि जोनाथन स्किप का फ्रेंड निकलेगा, पर वो उन दिनों जोनाथन को पसंद करने लगी थी। जोनाथन भी यहाँ उसे करीब आता है। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं और फिर दोनों रात भर धुआंधार संभोग करते हैं। अब तक जोनाथन के दोस्तों को पता चल चुका है कि जोनाथन होटल के कमरे में क्या घोल खिला रहा है। सभी उसे चेयर अप करने पहुंचे हैं, पर जब स्किप यहाँ अपनी मदर को जोनाथन के साथ देखता है तब सब कुछ समझ आता है। वो यहाँ से गुस्से में निकलता है। जोनाथन उसे मनाने जाता है पर अब काफ़ी देर हो चुकी है। जोनाथन उसे अक्सर मनाता रहता है पर स्किप है जो उसे अवॉइड करता रहता है। इस समय सेट स्कोर में चीटिंग के मामले का खुलासा होता है। यहाँ सबसे पूछताछ की जाती है। जोनाथन इस बात से इनकार करता है कि उसने कोई भी चीटिंग किया है। स्किप से भी इस बारे में पूछा जाता है। स्किप कहता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम कि सेट में किसने चीटिंग की है। इस तरह स्किप ने ना चाहते हुए भी जोनाथन को बचा लिया। जोनाथन बाद में स्किप से थैंक यू बोलना चाहता है पर स्किप उसे ज़ोर का पंच मारता है। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई होती है। ये लड़ाई जंगल में होती हुई कीचड़ तक पहुंचती है और फिर कीचड़ फाइट होते हुए दोनों अपने रूम में भी लड़ते हैं। रूम में लड़ते हुए भी जोनाथन अपनी गलती को कन्फेस करता है। अंत में दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं। जोनाथन कहता है कि उसकी मदर ने बाद में भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर जब उसे पता चला कि वो स्किप की माँ है तब वो उससे नहीं मिलना चाहता था। वो उसे अवॉइड करता रहा, पर वो एक आखिरी बार मिलने गया था होटल रूम में और उसके बाद इन दोनों के बीच में संभोग हो गया। या जोनाथन ये भी कहता है कि वो वास्तव में स्किप की मदर से प्यार करने लगा था, पर अब वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है अपने दोस्त के लिए। स्किप इसके बाद जोनाथन को माफ़ कर देता है। इस तरह इन दोनों की दोस्ती फिर से रिज्यूम हो गई है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।